स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल जादू मास मंत्रा। आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी। आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ अ कॉन्ग्रुएंस एंड उन फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन कौन से होते हैं और कैसे हम ये कह पाते हैं कि कौन सा फिगर कॉन्ग्रुएंट है और कौन सा नहीं है। ये 7th क्लास का एक स्टार्टिंग टॉपिक रहेगा आज, जिसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन आज लेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंट्रोडक्शन से कि व्हाट इज़ अ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है कि अगर कोई भी दो फिगर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात की जो कॉन्ग्रुएंसी चेक की जाती है वो हमेशा 2 ऑब्जेक्ट्स में होती है। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए अगर आपको कॉन्ग्रुएंस देखना है। तो अगर आपके पास कोई भी 2 फिगर हैं, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, अगर वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम का मतलब है कि उनके डायमेंशंस और शेप बहुत सारे सेम। कई बार ऐसा होता है कि शेप आर सेम। जैसे मान लीजिए ये एक हमने फिगर लिया है, ये दोनों जो फिगर हैं ये एक स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। दे आर सेम बिकॉज दोनों ही स्क्वायर हैं, दे आर सेम, ये एक जैसे हैं देखने में, बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंस बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट डायमेंशंस। इसकी डायमेंशन अलग है और इसकी डायमेंशन अलग है। दोनों की डायमेंशन अलग होने के कारण ये सेम तो है, ये इनकी, क्योंकि ये एक ही जैसे हैं, दोनों स्क्वायर फैमिली से हैं, बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंस बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट डायमेंशन। हो सकता है इसकी साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर हो और इसकी आई थिंक 5 सेंटीमीटर के अप्रोक्स हो सकती है। तो ये कॉन्ग्रुएंस कब कहलाते हैं? जब इनकी जो डायमेंशंस है वो भी सेम होती। देखिए, कॉन्ग्रुएंसी अगर आपके पास एक सर्कल है और आपके पास एक स्क्वायर है तो ये तो कभी इसके कॉन्ग्रुएंस हो ही नहीं सकता। कॉन्ग्रुएंस एक सर्कल एक स्क्वायर के कभी नहीं हो सकता। हम फिर सर्कल ले लें और एक ट्रायंगल ले लें और हम इनमें पूछें कि क्या ये कॉन्ग्रुएंस फिगर्स हैं, तो नो, नेवर, कभी नहीं होते। अगर कॉन्ग्रुएंसी होनी है तो बिल्कुल सेम होना है, बिल्कुल सेम। जैसे कॉइन हो गया, सिक्का हो गया, 2 का कॉइन, 2 के कॉइन के कॉन्ग्रुएंस है, बिल्कुल सेम है, विद इन शेप और विद इन साइज और विद इन डायमेंशन बिल्कुल सेम है। तो 2 ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंस होने के लिए पहले उन्हें सेम होना है कि वो एक ही टाइप्स के हों। मान लीजिए अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है तो आपके पास 2 सर्कल ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सर्कल और दूसरा ट्राइंगल हो, या फिर दोनों आपके पास लाइन सेगमेंट्स हों, दोनों स्क्वायर्स हों, दोनों ट्राइंगल्स हों। एक ट्राइंगल एक स्क्वायर के कभी भी कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकता। जस्ट टाइप कि एक ह्यूमन किसी एनिमल के सेम नहीं हो सकता, इसी तरह से बिल्कुल एक ह्यूमन बीइंग्स, एक आदमी, एक मनुष्य के जैसा ही होता है। ऐसे ही हम जो कॉन्ग्रुएंसी स्टार्टिंग ही करते हैं कि दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए, एक ही टाइप के होने चाहिए, स्क्वायर के। और अगर स्क्वायर के भी है तो वो कॉन्ग्रुएंस हो, ये ज़रूरी नहीं होता। ये होने के लिए उसके डायमेंशन को चेक करना है। अगर डायमेंशन भी सेम है देन भी से कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं। आपने एग्जांपल ले लिया सर्कल का, ये दोनों सर्कल फैमिली से हैं, बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंस बिकॉज इस सर्कल की रेडियस जो है वो कुछ और है और इस सर्कल की रेडियस कुछ और है। सर्कल में हम क्या देखते हैं, रेडियस है हमारे पास, ये सर्कल छोटा है, ये बड़ा है, तो दोनों फैमिली तो सर्कल से आ रही हैं लेकिन दोनों कॉन्ग्रुएंस नहीं है बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट साइज। ये छोटा है और ये बड़ा है तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंस होने के लिए बिल्कुल सेम होना होता है। एग्जैक्टली हमारे पास जो होती हैं शेप या डिफरेंट पॉलीगन्स को हम डिफरेंट तरीके से कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते हैं। जैसे हमारे पास पहला है एक लाइन सेगमेंट। अगर हमें किसी लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है तो हमें देखना होगा कि दोनों लाइन्स जो हम लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं दे हैव सेम लेंथ, एग्जैक्टली सेम लेंथ, बिल्कुल सेम लेंथ है। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये वाली ए बी है और ये यहाँ पे आपने एक ड्रॉ कर ली सी डी, तो ये वाली लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ये आपकी है 3 सेंटीमीटर। बहुत सारा लाइन सेगमेंट, और आपने फिर एक नीचे ए बी ड्रॉ कर ली और एक आपने सी डी ड्रॉ कर ली, तो ये भी 5 सेंटीमीटर की है और ये भी 5 सेंटीमीटर की है। तो इनमें से ये वाला जो पेयर है ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट लेंथ। ए बी की 5 है, सी डी की 3 है, दोनों लाइन सेगमेंट हैं बट तब भी कॉन्ग्रुएंस नहीं कहलाएंगे क्योंकि इनकी जो लेंथ है वो डिफरेंट है, बिल्कुल एक जैसी नहीं है। जबकि नीचे वाला जो पेयर है ये कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा क्योंकि इनकी लेंथ जो है वो बिल्कुल सेम है।
तो अगर किसी भी लेंथ सेगमेंट को आपको ये देखना है कि वो कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है, चेक द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ द स्केल। अगर वो बिल्कुल सेम है देन दे आर द कॉन्ग्रुएंस। नेक्स्ट है आपका किन्हीं भी दो एंगल की कॉन्ग्रुएंस को आप कैसे देखेंगे। दो एंगल्स क्या होते हैं, अगर हम दो लाइंस को इस तरह से मीट कर दे तो ये आपका कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस नहीं, एंगल्स है। इस तरह से ये आपका एंगल्स है, तो ये दोनों एंगल बन रहे हैं। तो हाउ टू वी से दैट कि बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस। तो इसके लिए आपको चेक करनी होगी मेजरमेंट ऑफ द एंगल। अगर मान लीजिए ये 45 का है एंगल और ये भी 45 का एंगल है, तो हम कह सकते हैं कि बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस। और एंगल लिखने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए ये वाला ट्राइंगल था आपका ABC और ये वाला जो एंगल है वो आपका MNO है, तो आप इजीली लिख पाएंगे एंगल ABC इस कॉन्ग्रुएंस। ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंसी का, ये वाला, ये जहाँ पे आप बना देते हैं ये कॉन्ग्रुएंस को शो करता है। और आपका MNO एंगल, तो एंगल की क्या प्रॉपर्टी हो गई, अगर कोई एंगल दूसरे एंगल के कॉन्ग्रुएंस होना चाहता है तो उसकी मेज़रमेंट एंगल की बिल्कुल सेम होनी चाहिए। और ये दो ऐसे बनाओ, उसके ऊपर ऐसा कर दो, तो ये आपका कॉन्ग्रुएंसी का साइन कहलाता है। पहले ही चेक कर चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं। मान लीजिए ये आपका सर्कल है एक, और ये आपका एक दूसरा बड़ा सर्कल है, तो इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है और O इसका सेंटर है। इसे O इसका भी सेंटर है, या O डैश ले लीजिए सेंटर, और ये 5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंस नहीं कहलाएंगे क्योंकि इनकी जो आपने मेज़रमेंट ले ली है वो डिफरेंट कर ली है। ठीक है, ये सर्कल 1, अगर ये सर्कल है एक, ये 3 सेंटीमीटर का है और ये दूसरा सर्कल है सेम, ये भी 3 सेंटीमीटर का है, तो बोथ सर्कल आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। तो आप ये सर्कल यदि 1 है और ये सर्कल 2 है तो आप लिखेंगे सर्कल 1, साइन बनाएंगे कॉन्ग्रुएंसी का इस तरह से, और सर्कल 2 बिकॉज दे हैव सेम रेडियस। अगर आपको सर्कल्स में चेक करनी है तो सर्कल के लिए आपको ये देखना होगा कि दोनों सर्कल की रेडियस बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंसीज ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर की कॉन्ग्रुएंस आप कैसे चेक कर सकते हैं, हम सभी जानते हैं कि स्क्वायर उस शेप को कहा जाता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये एक सर्कल है, स्क्वायर है, और ये आपका दूसरा स्क्वायर है, तो ये दोनों स्क्वायर अगर इनकी ये वाली लेंथ, मान लीजिए ये वाला स्क्वायर ABCD है और ये वाला PQRS है, तो ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर के कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा यदि इसकी ये वाली साइड AB साइड इसकी QR के बराबर हो जाए। अगर इसकी एक साइड इसके बराबर हो गई और इसकी सारी साइड्स बराबर होंगी, इसकी फिर सारी साइड बराबर होंगी, यानी कोई भी स्क्वायर दूसरे स्क्वायर के कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा यदि उसकी सारी साइड्स दूसरे स्क्वायर की सारी साइड्स के इक्वल हो जाए। और हम जानते हैं कि उसके स्क्वायर की कोई भी एक साइड जितनी होगी उतनी सारी साइड्स होंगी। तो यदि एक स्क्वायर की एक साइड दूसरे स्क्वायर की एक साइड के बराबर हो जाए तो वो दोनों स्क्वायर कैसे कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंस कहलाते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ रेक्टेंगल है आपका नेक्स्ट। रेक्टेंगल किसे कहते हैं, रेक्टेंगल उस शेप को कहा जाता है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये एक रेक्टेंगल है ABCD, इसकी ये वाली साइड इसके बराबर है और इसकी एक और ये वाली साइड इसके बराबर है। यदि हमारे पास एक दूसरा रेक्टेंगल आ जाए PQRS, उसकी भी ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। यदि AB वाली साइड आपकी जस्ट बराबर हो PQ के और आपकी जो BC वाली साइड है वो बराबर हो जाए आपकी RQ के, तो हम कह पाएंगे कि जो रेक्टेंगल है ABCD वो कॉन्ग्रुएंस है रेक्टेंगल 2 के। 1 वाला रेक्टेंगल 2 के कॉन्ग्रुएंस है। का ट्राइंगल के लिए यदि ये वाला एक ट्राइंगल आपके पास है और ये वाला ट्राइंगल भी आपके पास है तो हम जानते हैं कि ट्राइंगल में इट्स पॉसिबल कि ऑल साइड्स आर इक्वल,
both sides are equal, none of sides are equal। यदि आपके पास एक ट्राइंगल है तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ है कि तीनों साइड बराबर हो जाए, या फिर एक भी साइड बराबर ना हो, या कोई भी दो साइड्स बराबर हो जाए। तो इसलिए जब हम ट्राइंगल की कॉन्करेंस को चेक करते हैं, कॉन्करेंसी को चेक करते हैं, तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग। दैट इज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग, कि कोई भी एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के का कॉन्करेंस कहलाएगा यदि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, पहले ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो जाए। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है तो हमें इसमें 6 चीज़ें हमें स्टडी करनी होती है। पहली चीज़, जो पहला वाला ट्राइंगल होगा उसके अंदर 3 चीज़ होंगी। एक तो साइड ए बी होगी, एक साइड बी सी होगी और एक साइड ए सी होगी। फिर इसमें एक एंगल होते हैं, आप सभी जानते हैं कि ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो ये 6 चीज़ें हो गई, 3 साइड 3 एंगल, 3 साइड 3 एंगल्स। अगर हमें आगे कॉन्करेंस को प्रूफ करना होगा तो हमें ये दिखाना होगा कि पहले ट्राइंगल की 6 चीज़ें, तीनों साइड और तीनों ही एंगल्स दूसरे वाले ट्राइंगल की तीनों साइड और तीनों एंगल्स के बराबर है। अगर है तो हमारा ट्राइंगल कॉन्करेंस कहलाएगा। अगर इसमें ये वाली साइड्स इसकी हो जाएंगी क्यू पी, क्यू आर और आर क्यू, इसकी ये 3 साइडें होंगी आर पी, और 3 एंगल होंगे, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर। तो इसमें हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग। हम ये देखते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग का क्या रोल है, क्या कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग्स इन अ ट्राइंगल। तो आपके पास ये एक ट्राइंगल है और ये आपके पास दूसरा ट्राइंगल है। ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। मान लीजिए आपका जो ए है, आपकी जो बी सी है उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और इसकी आपकी 3 सेंटीमीटर है और ये आपका 4 सेंटीमीटर का है। इसी तरह से ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। तो आपकी ये वाला एंगल, मान लीजिए ये आपका एंगल 60 है और ये आपका 30 है। इस तरह से ये वाला 60 है और ये वाला 30 है। क्लियर? तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है कि ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू, ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू और बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है क्यू पी, सॉरी क्यू आर। इस तरह से जो ए सी है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है आपकी, ये आपकी आर पी। तो अगर ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू बराबर है, हमें ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग देखना है कि क्या ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू इक्वल है। यस, ए बी और पी क्यू की जो लेंथ है वो 3 है, बी सी और क्यू आर की जो लेंथ है वो 5 है। जैसे ए सी और पी आर की जो लेंथ है वो 4 है, तो ये इक्वल है और इनसे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं ए बी और बी सी के वो 60 है। इस तरह से यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर का जो एंगल बन रहा है वो 60 है। तो ये दोनों जो आपके ट्राइंगल होंगे ये कॉन्करेंस ट्राइंगल्स है, बिकॉज इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स बोथ आर इक्वल, बिल्कुल सेम है। बट अगर ऐसा होता कि ये वाला एंगल 60 ना होके ये वाला एंगल इसका 30 हो जाता और यहाँ पे ये वाला 60 होता, तो तब ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्करेंस नहीं हो पाते, क्योंकि इनके जो एंगल्स हैं वो जो ट्राइंगल्स हैं इनके जो एंगल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है क्लास, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हम ट्राइंगल्स की कॉन्करेंसी को प्रूफ करने के लिए हमें ये 6 की 6 चीज़ें नहीं चाहिए होती। हम प्रूफ तो 6 ही करते हैं, बट कुछ अलग हमारे पास रूल होते हैं जिसकी वजह से हमें 6 चीज़ें नहीं निकालनी होती। जैसे तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स हमें नहीं निकालने होते, हम केवल 3 चीज़ों की हेल्प से बाकी 3 चीज़ों को कॉन्करेंस प्रूफ कर लेते हैं।
ऑफ ट्राइंगल्स। तो हमने इसकी 4 कंडीशंस को फॉलो करना है। हमने इसकी 4 कंडीशन को फॉलो करना है और 4 कंडीशन को फॉलो करते हुए हम ये देखेंगे कि हम 4 को करते हुए किस तरह से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते हैं। पहला है आपके पास एस एस एस। एस एस जो होता है वो स्टैंड करता है साइड साइड और साइड। ट्रिपल एस फुल फॉर्म होता है साइड साइड साइड। इट मीन्स यदि हमें कोई भी 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है तो हम उसकी तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को दूसरे ट्राइंगल की साइड से इक्वल दिखा दें तो हम ये कह पाएंगे कि बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस। बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंस मीन्स अगर ये ट्राइंगल हमारे पास अभी हमने पीछे देखा था वो एक कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ही था जो एस एस से ही हो रहा था। ये ए बी सी है और ये हमारा पी क्यू आर है, ठीक है। इसमें ए बी जो है वो 3 है, इसी कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है तो ये 4 है। तो ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। बी सी जो है आपकी यहाँ पे बेस है बी सी और यहाँ पर कितनी दे रखी है आपको, अगर ये वाली साइड बिल्कुल इक्वल है तो ही हम कह पाएंगे कि आपका जो बी सी है ये 4 के ये यहाँ पे 4 है और ये यहाँ पे 3 है और ये यहाँ पे 5 है। तो ये ट्राइंगल जो होगा आपका कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल नहीं कहलाएगा, क्योंकि जब आप इस पे रखोगे इमेज को, इसकी इमेज को इसके ऊपर रखोगे तो ये अलग होगी, ठीक है। क्योंकि ए बी की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है वो पी क्यू है बट दे आर नॉट इक्वल। अगर आप इसे रखोगे तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए एस 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 का मतलब होता है साइड साइड साइड। यदि किसी ट्राइंगल की तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड, अभी जो पीछे एग्जांपल लिया था वो एस 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 का था, यदि ये तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो जाएं तो हम ये कहते हैं कि जो पूरा ही ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा पी क्यू आर के। करते हैं वो करते हैं एस ए एस, साइड एंगल साइड। सेकेंड हमारा जो रूल है वो है एस ए एस। एस से एस हम यूज़ करते हैं साइड एंगल साइड के लिए, साइड एंगल साइड। इसमें क्या है, इसमें हम चेक करते हैं कि यदि कोई भी 2 ट्राइंगल है, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल हमारा ए बी सी है और ये हमारा पी क्यू आर है। अगर इसमें ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है और इनसे मिलने वाला ट्राइंगल का एंगल, इन दोनों इक्वल साइड से बनने वाला एंगल भी यदि मान लीजिए ये भी 110 है और ये भी 110 है तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे बाय, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे क्योंकि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये बराबर है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड नीचे वाली बराबर है और उन दोनों इक्वल साइड्स जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर उनसे बनने वाला एंगल बराबर है। तब हम कह पाएंगे कि ये बाय एस ए एस कि उससे कॉन्ग्रुएंस है। अगर इसका ये वाला एंगल बराबर हो जाता तो भी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस नहीं कहलाते, उसके लिए ऊपर वाली साइड को भी इक्वल होना होता। तो हम ये कह पाएंगे ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर। साथ में हमें लिखना होता है बाय एस ए एस। एस ए स्टैंड फॉर साइड एंगल साइड। चौथा इसका थर्ड है ए एस ए। ए फिर से आपका स्टैंड करेगा एंगल के लिए, ई एस साइड एंगल। क्लियर, एंगल साइड एंगल। इसमें आप बिल्कुल क्लियर समझ रहे हैं कि 2 एंगल और एक साइड, 2 एंगल और एक साइड, ये आपके 2 ट्राइंगल हैं। यदि ये वाला एंगल मान लीजिए आपका 40 है और ये वाला भी 40 है, ये वाला आपका 35 है और ये वाला आपका 35 है, तो जो 2 कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 40 इक्वल है, इसके 35 ये 35 इक्वल है,
इनसे मिलने वाली बनने वाली साइड, अगर ये वाली साइड इस ट्राइंगल के इक्वल हो जाए, ये वाली साइड इक्वल होगी तो भी कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, ये वाली साइड इक्वल होगी तब भी कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। उन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से मिलके बनने वाली साइड अगर इक्वल हो जाए तो ये दोनों ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा बाय बाय ASA। ठीक है, होता क्या है स्टूडेंट्स कि आपका देखिए अगर ये 40 और ये 35 इक्वल है, 40-35 दोनों में आ रहा है तो थर्ड एंगल तो ये अपना आप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ट्राइंगल के एंगल का तीनों का सम 180 होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, 180 में से घटा देंगे तो ये वाला तो अपना आप ही सेम आएगा। ठीक है, ये वाला अपना आप ही सेम आ जाएगा, यानी तीनों एंगल एक तरह से इक्वल ही होते हैं। फोर्थ आता है आपका RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS स्टैंड फॉर, R स्टैंड होता है राइट एंगल, H स्टैंड फॉर हाइपोटेनस और S स्टैंड फॉर साइड। R है आपका राइट एंगल, H स्टैंड फॉर हाइपोटेनस और P आपका होता है साइड। मीन्स यदि किन्हीं दो ट्राइंगल में जो कि राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों एंगल कैसे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला एंगल इनका 90 है और जो एंगल आपका 90 होता है उसके सामने वाली साइड ये आपकी हाइपोटेनस कहलाती है। ये वाली साइड हाइपोटेनस है, ये वाली साइड जो ऊपर ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, ये हाइपोटेनस। अगर दो एंगल्स में, दो ट्राइंगल्स का एंगल 90 है, उनके सामने वाली साइड हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड ये वाली इक्वल है दोनों में, तो ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। और क्लास हम जब दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं तो उनके एरिया और पैरामीटर्स भी इक्वल होते हैं। और एक वर्ड आप और यूज़ करोगे, आप देखोगे अभी आके एक वर्ड आप और यूज़ करोगे, उसका नाम होता है CPCT। CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल्स। मीन्स इनके जो बचे हुए एंगल्स और साइड होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं बाय CPCT। और CPCT को हम स्टैंड करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज लेकर आएंगे जो कि इसी टॉपिक पर बेस्ड होगी। थैंक यू क्लास।